गोदान पढ़ने से पहले अगर एक आधार हम समझ जाएं कि वास्तव में गोदान है क्या या फिर गोदान के बारे में क्या कहा गया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी उचित होगा। जैनेन द्वारा लिखा एक लेख ऐसी ही बात बताता है कि गोदान है क्या, सिर्फ बुराइयां नहीं, ये अच्छाइयाँ भी हमें गिनाता है। तो जैनेन ने लिखा एक रचना गोदान एक पुनर्विचार या फिर कहें उसको अगर गोदान मैं लिखता। उन्होंने लिखा, अगर गोदान मैं लिखता, लेकिन निश्चय है मैं नहीं लिख सकता था, लिखने की सोच भी नहीं सकता था। पहला कारण कि मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, और अंतिम कारण भी यही कि प्रेमचंद मैं नहीं हूँ। वह साहस नहीं, वह विस्तार नहीं। गोदान आसपास 500 पृष्ठों का उपन्यास है। उसके लिए धारणा में ज़्यादा क्षमता चाहिए और कल्पना से ज़्यादा सूझबूझ। वह ना होने से मेरा कोई उपन्यास 250 पन्नों से ज़्यादा नहीं था। मैं लिखता ही तो गोदान करीब 200 पन्नों का ही हो जाता। गोदान का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकला है, और मानने की इच्छा होती है कि उसमें मूल का सार सुरक्षित रह गया है। यानी 200 250 में भी गोदान आ सकता था। और क्या विस्मय, मोटापा कम होने से उसका प्रभाव कम के बजाय और बढ़ जाता। अब यदि फैला है तो तब तीखा हो जाता। पुस्तक जब शुरू में निकली थी तभी मैंने पढ़ी थी। याद पड़ता है प्रिंट ने एक अगाऊ प्रति भेज दी थी। यह कोई 18 वर्ष पहले की बात है। तब से पुस्तक की कथा मन पर कुछ धुंधली हो आई। उस समय मैंने लिखा था कि गांव की कथा, पर उसमें शहर कुछ थोपा हुआ सा है। वह अनिवार्य नहीं, पुस्तक की कथा के साथ एक नहीं हो सकता। हो सकता था कि होरी को कथा के केंद्र में रखने के लिए और ऐसे ही सब प्रकाश उसी पर पड़े, दूसरे ओर ध्यान को खींचकर अपनी ओर ना ले जाए। शहर को पुस्तक से मैं अनुपस्थित हो जाने देता। ऐसा संभव था कि शहरी जीवन के प्रति विरोध ना था प्रकट करने का सुविधा ना रहता, ना ग्रामीण जीवन के प्रति अरुचि और सहानुभूति को उबारने का उस प्रकार सुगम अवसर। लेकिन मैं उसका लोभ ना करता। कैसे कहूं कि प्रेमचंद को लोभ का स्मरण करना चाहिए था, क्योंकि यह प्रतिपादन तो कदाचित प्रेमचंद की प्रेरणा के मुख्य तत्व बनकर रहा है। लेकिन मेरी फिर भी धारणा है कि गांव और शहर की तुलना और जय पराजय से अलग करके होरी का चित्रण उतना विविधतापूर्ण और रंग बिरंग चाहे ना बनता, फिर भी उसमें अधिक व्यक्तित्व और एकत्व हो सकता था। 18 वर्षों बाद वह पुस्तक अब फिर जहां तहां से देख गया, तब भी धारणा नष्ट नहीं हुई, बल्कि पुष्ट ही हुई। हठात शहर ने आकर पुस्तक के गांव को चमकाया नहीं है, बल्कि कहीं कुछ बखेरने और ढकने का प्रयास किया, ऐसा प्रतीत हुआ। किताब में एक पर एक पात्र आते, उनकी संख्या पर विस्मय होता है। होरी, धनिया, जुनिया, गोबर, हीरा, शोभा, सोना और रूपा तो एक ही परिवार के हैं। भोली, दुलारी, झिंगुरी सिंह, दाता दीन, मंगरू साहू, पटेश्वरी, माता दीन वगैरह भी आसपास के लोग हैं। शहर के राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा, मिर्जा, मालती आदि आज की नई सभ्यता के लोग हैं। मानना होगा कि खासा मेला है, अगरचे सबका उसमें अपना अपना रंग और अपनी व्यक्तिमत्ता है। उनका चित्र सामने आ जाता है, लेकिन शायद मैं होता तो सबको ना छूता, दो चार को लेकर ही काम चला लेता। कुछ तो इसलिए कि मेरा बस उतना ही है, कुछ इसलिए भी कि संख्या की अधिकता अवगाहन में सहायक नहीं होती, गहनता विस्तार में छिप जाता है और दृश्य रूप अदृश्य गुण से प्रधान हो जाता है। उससे समाज और समय का चित्र तो मिलता है, पर आत्म की उतनी गहरी अनुभूति कदाचित प्राप्त नहीं हो पाती। मुझे ठीक मालूम नहीं कि साहित्य का क्या लक्ष्य है। वह हमें वस्तु वो देने के लिए है कि आत्म प्रकाश देने के लिए। साहित्य का जो भी इष्ट और उद्दिष्ट है, वो स्वीकार करना चाहिए कि मेरी अपनी रुचि विविध जानकारियों के प्रति उतनी नहीं है, ना कि परिचय के विस्तार के प्रति। परिचय अधिक से ना हो, किंतु अभिन्नता उससे भी हो, तो मुझे यह बड़ा लाभ जान पड़ता है। गहरा मित्र एक हो तो उसकी कीमत 100 जान पहचान वालों से मेरे लिए ज्यादा होती। निश्चय प्रेमचंद हमें बहुत देते हैं, इतनी तरह तरह की जानकारियां देते हैं कि हम समा नहीं सकते। लेकिन एक दूसरे की उपलब्धि भी है, बौद्धिक से उसे कहा जा सकता है, वो व्यथा की चिंता के रूप में मिलती है। मैं लिखता तो मेरी इच्छा रहती कि मैं उसका ध्यान विशेष रखूं। प्रेमचंद भाषा के जादूगर हैं, मुहावरे उन्हें सिद्ध हैं।
भाषा का यह खेल और यह प्रभाव उन्हें याद से नहीं उतरता। इससे जगत का प्रयोग ऐसे आ जाते हैं जो अपने खातिर और सिर्फ चमक के लिए आए लगते हैं। जैसे एक जगह पुन्नी हाय हाय करती जाती और कोसती जाती, तेरी मिट्टी उठे तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आ जाए, देवी मही तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर कट गिरे। दूसरी जगह होरी मिनका तक नहीं, झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खुला, आंख जली, दांत पिसे इत्यादि। ऐसे प्रयोग बहुत हैं। यह उनके वर्णन की शैली है, जैसे शब्द अपनी खूबी के जोर से बाहर आते और बैठते जाते हैं। मैं होता तो संकेत से काम लेता, पुन्नी हाय हाय करती जाती और कोसती जाती, इसके बाद बिना कुछ कहे रह जाता। इसमें निश्चय ही हानि हो जाती, चित्र की यथार्थता उतनी ना मिलती, लेकिन मुझे स्वीकार होता। उन्हीं ने हाय हाय की और कोसा यह कह देने के बाद उस विलाप को और नाना दुर्वचनों से सचित्र और सांगोपांग करने से मैं किनारा ले जाता। मनोदर्शन और विश्लेषण में मैं कुछ निश्चित कहने और प्रतिपादन करने से बचता। ज्ञान आखिर हमारा अनुमान है, क्या उसके आगे प्रश्न चिन्ह नहीं। इससे कैफियत भर देता, निदान नहीं। राय साहब के पीछे होरी चलता और राय साहब बैठकर अपनी गाथा शुरू करते। कहते कहते हुए अपनी स्थिति की बखिया खोलते चले जाते। हमारा दान और धर्म को अहंकार है। हमारे लोग मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और, हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मसेरे भाई तो इसी रियासत के बल पर मौज उठा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाए। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। मैं अगर रोता तो दुख की हंसी उड़ाता, अगर मैं बीमार होता तो मुझे सुख होता, अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थ परकता थी। ब्याह कर लूं तो विलासांधता होगी, अगर शराब नहीं पीता तो यह मेरी कमजोरी है, शराब पीने लगूं तो यह प्रजा का रक्त होगा, अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूँ, अय्याशी करने लगूं तो फिर क्या ही कहना। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली हैं। अब चलते हैं और चलते चले जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और मुझे ये लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जान कर भी अंधा बना रहूं। इस तरह राय साहब कहते ही जाते हैं। राय साहब काउंसिल के मेंबर हैं, बड़े आदमी हैं, होरी रायत नाचीज है, लेकिन दो पन्नों तय वह नहीं रुकते और मुंह पान से भरकर फिर आगे कहते हैं, हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। और इस तरह समाजशास्त्र और तत्वशास्त्र की भी चर्चा करते चले जाते हैं। कहते हैं दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, पास शाखें हैं, महल हैं, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज व्यवसाय क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैर के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को भूल गया हो, जो हुक्काम के तलबे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। राय साहब कहते ही जाते हैं और दो पन्ने और भर जाते हैं। लंबे उद्गार का प्रयोजन यह है कि आगे उन्हीं को गुस्सा होते और उससे बिल्कुल उल्टा आचरण करते दिखाया जाए। मुझे लगता है कि शब्दों को उतना सोच ना पाता, उनके प्रयोगों से मैं जल्द हार जाता। मैं मानता हूँ शब्द को कहीं चुक जाना चाहिए। बुद्ध की भाषा ही शाब्दिक है, व्यथा मौन बोलती है। प्रेमचंद में वहां भी शब्द मुखर है, जहां मैं उनसे हार मान बैठता और शब्दहीनता में सहारा ले रहे हैं। चंद में प्रेम का व्यापार भी शब्दों से उतना मुक्त नहीं है। गोबर किशोर है, सामने झुनिया को पाता है। झुनिया छोटी सी थी, तभी ग्राहकों के घर दूध ले जाया करती थी। ससुराल में भी उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। दो चार रुपए हाथ लग जाते, घड़ी घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता। मगर यह आनंद जैसे मगनी की चीज हो, उसमें टिकाव ना था, समर्पण ना था, अधिकार ना था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर उन्हें को समर्पित कर दे। वह केवल जुनून की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। ये दुनिया खूब बात करती है, कहती है तुम मेरे हो चुके हो, कैसे जानूं। तुम जान भी चाहो तो दे दूं, जान देने का अर्थ भी समझते हो, तुम समझा भी दो ना।
जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभार करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंधु, घर द्वार, सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह में जान देने वाले बहुतों को देखिए, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे। आगे वह कहती जाती है, एक से एक ठाकुर महाराज, बाबा वकील, अमले अफसर अपन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता, दुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता। वहां प्रेम के बेहोश हो गए। कोई रुपया दिखाता, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते। उम्र भर की जन्म भी, लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सबके सब भौरे हैं, रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें लचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वो मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। नहीं, निश्चय ही कैसोर प्रेम को मैं किसी भी तरह इतना प्रगल्भ, इतना हिसाबी, इतना मुखर ना बना सकता। प्रेम विविधता और स्वच्छंदता में और कितना भी आगे मैं बढ़ता, लेकिन किसी भी प्रकार इतना सशब्द ना हो सकता। जीवन के पहले प्रेम में शब्द यदि किसी मन मान्यताओं से भी लिखने का संबंध रहता, शायद वह संबंध सीधा तो नहीं होता, पर चरित्र चित्रण में भी आ ही जाता। होरी के गांव में जितने नेता हैं, सब धूर्त हैं और धार्मिक है। धर्म का और अधूरता का वैसा गठजोड़ मेरे मन में उतना निश्चित नहीं है। धूर्तता सब में है और धर्म की आवश्यकता भी सब में है, इसलिए एक में दोनों चीजें मिले, इससे कुछ भी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन उसमें कार्य कारण का संबंध लेना मेरे बस का ना होता। प्रेमचंद जी जैसे इसी आविष्कार तक जा पहुंचे हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, ठाकुर झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, सभी एक ना एक रूप में भक्ति उपासना में समय देते हैं। लेकिन उसी कारण जैसे दुखिया के दुख के प्रति और वे हृदयहीन हो जाते हैं, मैं उनके स्वभाव को ज्यों का त्यों रखकर भी शायद प्रेमचंद के निदान से सहमत ना होता। धर्म सीधा, धूर्तता, उपाजता और हो जाता। जैसे समस्या बहुत सीधी हो जाती और उतने सीधे चलकर मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे संतोष हो जाता। संक्षेप में, गोदान में जो होरी निपट भाग्य के सामने अकेला जूझता हुआ अब फिर भी निरुपाय सा दिखता है, मैं उसको तो ना छूता और ज्यों का त्यों सुरक्षित रखता। फिर भी भाग्य को किन्हीं तत्कालिक परिस्थितियों अथवा व्यक्तियों से परिभाषा देने का प्रयत्न ना करता कि जैसे होरी शिकार हो, शिकारी दूसरे हों। मेरी कोशिश होती कि दिखाता कि सब जैसे शिकार ही हैं और वृथा ही एक दूसरे को शिकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। असल में शक्तियां निर्वैयक्तिक हैं और उनमें सत्य के साथ रहने और असत के साथ लड़ने के लिए सहानुभूतियों का बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। वैसा मैं कर सकता तो मानता कि मेरा गोदान सफल हुआ। अतः पूरी तरह से जो जैनेन का लिखा हुआ है विरोध है, लेकिन वो विरोध सिर्फ अपनी अल्पता के लिए है कि मैं अगर करता तो कैसा करता। वो विरोध इसलिए नहीं कि गोदान एक असफल गोदान बना दिया जाए या फिर 100 पन्नों का गोदान लिखकर एक कमजोर सा गोदान बना दिया जाए। और हो सकता है कि लिखा जा सकता है और लिखा भी गया है, कुछ नए संस्करण हैं, पर ऐसी चीजें नहीं है। और इस लेख का पाठ सिर्फ इसलिए है कि गांव और शहर की कथा बताना, समीक्षा करते हुए कुछ चीजों की जरूरतें होना, तो वो चीजें इस लेख में हमें समझ आती हैं। तो यही था जैनेन का अगर गोदान मैं लिखता। धन्यवाद।